भक्ति मार्ग में वो जो कथाएं सुनाते हैं नर से नारायण बनने की, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, तीजरी की कथा सुनाते हैं, अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। तो जिसकी कथा सुनाते हैं वो है ना अमरनाथ है। कौन है अमरनाथ? नाथ किसको नाथ लेता है? अमर को नाथ लेता है। अमर को नाथने की क्या जरूरत? वो तो है ही अमर। तीनों काल में अमर है। कौन है? तीनों काल में अमर है जो मनुष्य सृष्टि का बाप। फिर उसको नाथने की क्या दरकार? जरूर। जैसे घोड़े को नाथा जाता है, बैल को नाथा जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो नाथा जाता है। पति पत्नी की नाक में नाथ डालता है तो कंट्रोल से बाहर न हो जाए इसीलिए डालता है। तो ये भी अमरनाथ की कथा है। कौन हुआ अमरनाथ? कहेंगे शिव है अमरनाथ, जिसको कोई भी नहीं नाथने की जरूरत है, न कोई नाथ सकता है। वो तो है सदा, क्या है? सदा स्वस्थिति में रहने के कारण स्वतंत्र है। सदा स्वतंत्र है या कभी परतंत्र है? सदा स्वतंत्र है। तो जो सदा स्वतंत्र है किस आधार पर? कहेंगे आत्मिक स्थिति के आधार पर सदा स्वतंत्र है। और जिसको नाथता है वो सदा स्वतंत्र है? नहीं। क्यों नहीं स्वतंत्र है? क्योंकि देह अभिमानियों के संग के रंग में आते आते देह अभिमानियों की देह का सुख भोगते भोगते कैसा हो जाता है? महादेहाभिमानी हो जाता है। ये जो देह है, ये देह 5 जड़ तत्वों की बनी हुई है। तो जैसे कि आत्मा संग के रंग में आकर के टोटल पत्थर बुद्धि जड़त्वमयी बन जाती है। बुद्धि ऐसी बन जाएगी तो पत्थर बुद्धि कैसा काम करेगा? उल्टा ही काम करेगा ना। तो फिर वो अमरनाथ बाप शिव बाप को आना पड़ता है। आते हैं और पार्वती को वहां बैठ करके कथा सुनाते हैं।